नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, रीजनिंग अपन कर रहे हैं राजस्थान के सभी एग्ज़ाम्स के लिए। आरपीएससी का चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हो, चाहे ग्राम विकास अधिकारी का हो, पटवारी का हो, चाहे आरएएस का हो, या कंप्यूटर शिक्षक भर्ती जो अभी आने वाली है उसमें भी रीजनिंग आएगी। तो सभी एग्ज़ाम्स को कवर करते हुए मैं रीजनिंग आपको करवा रहा हूँ बिल्कुल फ्री में, और बहुत ही शानदार मैटर साथियों आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ। ये अपना साथियों तीसरा अपना टॉपिक रहेगा। ठीक है, अपन दो टॉपिक कर चुके हैं। एक तो आपका वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट टेस्ट और रैंकिंग टेस्ट क्रम परीक्षण है ना, दोनों टॉपिक अपन कर चुके हैं बहुत अच्छे से। कोडिंग डिकोडिंग को आज स्टार्ट करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग जो है वो आपका अल्फ़ाबेट सीरीज पर, अल्फ़ाबेट जो टेस्ट थे अपने वर्णमाला परीक्षण पर ही आधारित है। ठीक है, तो इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे क्या नहीं वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे, किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। देखिए, थोड़ा सा अलग टाइप का टॉपिक है, लेकिन बहुत ही आसानी से आपको बताने की कोशिश करूंगा, आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपका इस टॉपिक से प्रश्न गलत ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना टॉपिक, कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करें साथियों कोडिंग और डिकोडिंग की। कोई फालतू बात बिना करे सीधा अपन पॉइंट टू पॉइंट स्टार्ट करेंगे। कोडिंग एंड डिकोडिंग के 7 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, 7 टाइप जो वो बनती हैं कोडिंग और डिकोडिंग में। ठीक है, यानी कि 7 पैटर्न बन सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों के। अब कोडिंग डिकोडिंग जो वो 3 प्रकार का अपन मान सकते हैं। एक तो सबसे पहले तो अपन माने तो ये लेटर कोडिंग। ठीक है, लेटर कोडिंग, लेटर कोडिंग। ठीक है, उसके बाद दूसरा आपका हो सकता है नंबर कोडिंग, नंबरों की कोडिंग हो सकती है, नंबर कोडिंग। ठीक है, और तीसरा आपका हो सकता है मिक्स कोडिंग, मिक्स्ड कोडिंग। ठीक है, मिक्स्ड कोडिंग, यानी कि नंबर और लेटर दोनों का मिलाकर के कोडिंग का टॉपिक आपका बना दिया जाए। तो कोडिंग 3 प्रकार से अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं साथियों, वो आपका स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग लेटर कोडिंग को। ठीक है, सबसे पहले किसको स्टार्ट कर रहे हैं? लेटर कोडिंग को। अब लेटर कोडिंग के क्वेश्चंस कैसे आएंगे और उनको कैसे हल करेंगे ये भी देखेंगे। देखिए साथियों, लेटर कोडिंग जो है वो आपकी 5-7 प्रकार से इसके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो कैसे कैसे रहेंगे उनको अपन प्रश्नों के माध्यम से ही करेंगे। प्रश्नों को जैसे जैसे करते जाएंगे वो अपने समझ में आ जाएंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है पूरा प्रैक्टिस बेस है। इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको रटना पड़े, पूरा प्रैक्टिस बेस है। बस कुछ चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है अपना, अगर किसी भाषा में हैंड को, या फिर ऐसे प्रश्न आ सकता है कि किसी कूट भाषा में हैंड, HAND, हैंड को IBOE लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में सिल्क, SILK को क्या लिखा जाएगा? इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है कोडिंग का। ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे? देखिए, आपको सबसे पहले तो अल्फ़ाबेट जो अपनी सीरीज होती है, जो ABCD है, उसका क्रम याद होना चाहिए। अगर क्रम याद है तो बहुत आसानी से आप इस प्रश्न को कर सकते हो। देखिए कैसे करेंगे। अपने को पता है H जो है वो 8 नंबर पे आता है साथियों, तो 8 नंबर लगा देंगे। और इसके बाद में आपका जो आई है वो ए जो है वो कितने पर आता है? 1 नंबर पे आता है। एन है वो 14 नंबर पे आता है, और डी आता है आपका 4 नंबर पर। ठीक है, इसी प्रकार आई 9 नंबर पर, बी 2 नंबर पर, ओ आपका 15 नंबर पर, और ई है 5 नंबर पर। अब यहाँ पे आप देखोगे तो देखिए एच से आई बन रहा है, यानी कि 8 में 1 जुड़ा 9 बन गया। ठीक है, यहाँ 1 में 1 जुड़ा 2 बन गया, 14 में 1 जुड़ा यहाँ पे फिर से 15 बन गया, और यहाँ पर भी प्लस का 1 हुआ है तो 4 से 5 बन गया, यानी डी से ई बन गया। यानी सब में क्या हुआ है? +1 +1 +1 +1। तो ये एक सीक्वेंस अपने पास आ गई कि सब में +1 करना है, तो एस में +1 किया। यानी कि एस का नंबर क्या होता है साथियों? आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, याद होना चाहिए। 19 नंबर पे एस आता है आपका, तो 19 के आगे 1 जोड़ेंगे 20 बनेगा। 20 नंबर पे कौन आएगा? टी आएगा। तो एस के आगे टी, आई के आगे क्या आ जाएगा साथियों? जे आ जाएगा, तो यहाँ पे जे लिख देंगे। इसके बाद में एल के बाद में एम आ जाएगा, और के के बाद में क्या आ जाएगा? एल आ जाएगा। तो ये इस प्रकार की कोडिंग से आप जो है वो सिल्क को क्या लिखेंगे? TJML। तो TJML आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन कोडिंग के प्रश्नों को, कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को कर सकते हैं साथियों। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा एक प्रकार से लॉजिक लगाना है। कुछ लॉजिक लगते हैं, जैसे
7 टाइप के अपन लॉजिक बता सकते हैं इस लेटर कोडिंग में। 6-7 टाइप के लॉजिक्स लगते हैं। तो पहले टाइप का जो लॉजिक यहाँ पे लगा वो है, अपन उसको नाम देंगे फॉरवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड टाइप का। फॉरवर्ड क्या है, किस प्रकार से, वो आपको बताऊंगा। देखिए फॉरवर्ड में अपन ये माने कि एक प्रकार से आपका क्या है कि देखिए, यानी कि एच से आई बना, ए से बी बना, यानी कि अगर आपके पास मान लीजिए 5 लेटर इस प्रकार से दिए हैं, ठीक है, तो उनका सीधा संपर्क होगा अगले वाले से। इस प्रकार से अपने को एक सीक्वेंस जो वो मिल जाएगी, इस प्रकार से अपने को सीक्वेंस इसमें मिल जाएगी। तो ये फॉरवर्ड कोडिंग होती है। इसमें +1 भी हो सकता है, सब में +2 भी हो सकता है, +1 -1 +1 -1, इस प्रकार की कोडिंग भी इसमें हो सकती है। ठीक है, किसी प्रकार की हो सकती है। तो ये फॉरवर्ड कोडिंग होती है, यानी कि जस्ट नीचे वाले से सीधा संपर्क और एक सीक्वेंस अपने को मिल जाएगी। तो इसको फॉरवर्ड कोडिंग बोलते हैं। अपने को देखते ही पता चल जाएगा, प्रैक्टिस से टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो एक तरीका तो ये अपन चेक करेंगे, सबसे पहले फॉरवर्ड कोडिंग चेक करेंगे। अब एक क्वेश्चन लेता हूं मैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इन प्रश्नों में प्रैक्टिस ही सबसे मस्ट होती है। और आपको मैं टाइप्स बता दूंगा कि इस प्रकार से आपको जो चेक करना है कि फॉरवर्ड कोडिंग चेक करें, रिवर्स करें, है ना, क्रॉस कोडिंग चेक करें, क्या कौन सी कोडिंग आपको चेक करनी चाहिए। तो बड़े आसानी से चेक हो जाती है और अपन आराम से आंसर कर सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए दूसरा प्रश्न कि किसी कूट भाषा में हैंड शब्द को अपने लिखा जा रहा है, EOBI लिखा जा रहा है। ठीक है, तो उसी कूट में सिल्क को क्या लिखा जाएगा। इस बार ये प्रश्न आपका आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या, देखिए एच जो है वो आपको पता है, एच कौन से नंबर पे होता है, 8 नंबर पे होता है। ये आपका 1 पर है, ये 14 पे और ये 4 पर है। ये आपका 5 पे आएगा, ये आपका साथियों 15 पे आएगा, ये 2 पे आएगा और ये 9 पर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे साथियों रिवर्स कोडिंग हुई है, फॉरवर्ड कोडिंग नहीं हुई है। कैसे, क्योंकि देखिए 5 से क्या बना, 8 सॉरी, हाँ जी, कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। हाँ, 8 से क्या बन रहा है, 5। तो मान लीजिए -3 करता हूँ मैं, चेक करता हूँ कि फॉरवर्ड कोडिंग है या नहीं। ठीक है, इसके बाद ए से ओ बना, यानी कि -14 आ गया। ठीक है, और फिर क्या हुआ आपका, 14 से 2 यानी कि -12 हो गया। तो ये कोई भी एक प्रकार से सीक्वेंस अपने को नहीं मिल रही है, कोई लॉजिकल सीक्वेंस अपने को मिलनी चाहिए, जो कि सीक्वेंस अपने को मिल नहीं रही है। यानी कि यहाँ पर इस प्रश्न में फॉरवर्ड कोडिंग नहीं है। तो फॉरवर्ड नहीं, तो पीछे से चेक कर लेंगे। देखिए एच का यहाँ पे देखिए, एच 8 नंबर पे, आई 9 नंबर पर। ठीक है, क्या हुआ, +1। इसके बाद में ए जो है वो आपका 1 है और बी क्या है, 2, ये दूसरे पर। ठीक है, एन 14, ओ 15 और डी आपका 4 और ई आपका 5। तो इस प्रकार से ये रिवर्स कोडिंग होगी। तो यहाँ पे एस के आगे क्या आ जाएगा, ठीक है, एस के आगे आप जानते हो साथियों क्या आता है, टी आता है, तो वो यहाँ पे टी आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आई के आगे क्या आएगा, आई के आगे जे आता है, जे आ जाएगा। एल के आगे क्या आता है साथियों, एम आता है, एम आ जाएगा। और के आगे क्या आता है, ठीक है, के आगे आपका आ जाएगा जे, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, के आपके आगे आ जाएगा एल। ठीक है, तो ये आपका जो आंसर यहाँ पे हो जाएगा एल एम जे और टी। ठीक है, एल एम जे टी आपका साथियों आंसर यहाँ पे बन जाएगा। तो ये कोडिंग है रिवर्स कोडिंग, यानी उल्टी कोडिंग, एक प्रकार से रिवर्स कोडिंग इसको बोलते हैं। ठीक है, रिवर्स कोडिंग। ठीक है, रिवर्स कोडिंग ये तरीका किस प्रकार से बनेगा, मान लीजिए आपके पास 4-5 इस प्रकार से लेटर हैं। ठीक है, या 6 लेटर आपके पास मान सकते हो, 5 मान सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से अगर 5 लेटर हैं तो पहले वाला 5वें को इस प्रकार से बनाए। ठीक है, ये वाला इसको बनाए। तो ये रिवर्स कोडिंग होती है सारी। फॉरवर्ड कोडिंग काम नहीं करे तो रिवर्स कोडिंग से आपको चेक करना है, पॉसिबल है कि आपको आंसर मिल जाए वहाँ पे। ये रिवर्स कोडिंग आपकी रहेगी। ठीक है, चलिए एक और कोडिंग होती है, उसको बोलते हैं अपन क्रॉस कोडिंग। और वो कैसे होती है उसको भी अपन समझते हैं। देखिए तीसरा आपका प्रश्न लेते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि किसी कूट भाषा में हैंड शब्द को, HAND, हैंड शब्द को जो है वो लिखा जा रहा है, BIEO लिखा जा रहा है, BIEO लिखा जा रहा है। तो उसी कूट भाषा में SILK, सिल्क शब्द को क्या लिखा जाएगा, ये आपका प्रश्न है। अब देखिए अपन जानते हैं यहाँ पे साथियों, ये आपका 8 नंबर पे होता है, ये 1 नंबर पर, ये 14 नंबर पर और ये 4 नंबर पर। इसी प्रकार से आपको सीक्वेंस याद होनी चाहिए, जल्दी जल्दी आप लिख पाओ। ये 2 पर, ये 9 पर, ये 5 पर और ये 15 पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कौन सी कोडिंग बन रही है, क्या फॉरवर्ड कोडिंग बन रही है,
क्या फॉरवर्ड कोडिंग बन रही है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 8 से 2 हो रहा है, 1 से 9 हो रहा है, 14 से 5 हो रहा है, 4 से 15 हो रही है, यानी कि आपका फॉरवर्ड कोडिंग नहीं है। क्या रिवर्स कोडिंग बन रही है? देखिए 1 सेकंड में चेक हो जाएगी फॉरवर्ड कोडिंग और रिवर्स कोडिंग। रिवर्स कोडिंग 8 से देखिए 15 बन रहा है, 1 से 5 बन रहा है, नहीं, यहाँ पर भी रिवर्स कोडिंग जो वो नहीं बन पा रही है। तो रिवर्स कोडिंग भी नहीं बन रही है साथियों, फॉरवर्ड भी नहीं बन रही है। अब क्रॉस कोडिंग अपन चेक करेंगे। क्रॉस का मतलब पहले वाले को यहाँ से चेक कर लें, पास वाले पर 8 से 9 बन रहा है, 1 से 2 बन रहा है, यहाँ पे एन से ओ बन रहा है, डी से ई बन रहा है। तो ठीक यही यहाँ पे करेंगे। एस का क्या बन जाएगा साथियों? आर एस टी बन जाएगा। आई का क्या बन जाएगा आपका? आई का क्या बन जाएगा साथियों? यहाँ पे आई के जस्ट आगे कौन आता है? जे आता है, तो यहाँ पे जे आ जाएगा। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से इसमें। इसके बाद में देखिएगा के का क्या बनेगा? के का एल बन जाएगा और एल का क्या बन जाएगा? एम बन जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? जे टी एल एम। ठीक है, जे टी एल एम आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो तीसरी प्रकार की आपकी जो टाइप है, इसको अपन बोलते हैं क्रॉस। ठीक है, एक मिनट, क्रॉस, CROSS। ठीक है, क्रॉस कोडिंग। ठीक है, तो ये 3 टाइप की कोडिंग आज अपन ने देखी है। एक तो फॉरवर्ड, अपन सबसे पहले जो भी शब्द देंगे उसमें फॉरवर्ड कोडिंग चेक करेंगे कि कहीं कोई फॉरवर्ड कोडिंग से अपने को सीक्वेंस मिल जाए। फिर रिवर्स से चेक करेंगे, और रिवर्स और फॉरवर्ड नहीं है तो फिर क्रॉस कोडिंग अपन चेक कर लेंगे। अब क्रॉस कोडिंग काफ़ी टाइप से होती है। जैसे मान लीजिए आपका इस प्रकार से आपको 6 मान लीजिए दे रखे हैं, 6 लेटर आपके पास है। ठीक है, 6 लेटर इस प्रकार से हैं, तो हो सकता है इस प्रकार से कोडिंग हो, है ना, इस प्रकार से कोडिंग हो जाए आपकी, ये क्रॉस कोडिंग हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए हो सकता है, कोई ज़रूरी थोड़ी है 2-2 में ही क्रॉस कोडिंग हो, 3-3 में भी क्रॉस कोडिंग हो सकती है भाई, 3-3 में भी तो हो सकती है क्रॉस कोडिंग। तो ये भी पॉसिबल है कि आपका इस प्रकार से ये वाला ये और ये वाला ये और बीच वाला बीच में। ठीक है, ऐसे भी आपकी क्रॉस कोडिंग जो वो हो सकती है, तो ये भी क्रॉस कोडिंग का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अलावा अगर 4 शब्द का है तब भी अलग अलग टाइप बनती हैं, इस प्रकार से हो सकता है। और ये चौथा डायरेक्ट यहाँ पे फॉरवर्ड कोडिंग का आ सकता है। ठीक है, तो क्रॉस कोडिंग डिफरेंट टाइप से बनती हैं, और इस प्रकार से कुछ मैंने एग्जांपल्स दिए आपको, कुछ इस प्रकार की कोडिंग्स आपको मिल सकती हैं। थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, 2 में क्रॉस कोडिंग नहीं है तो 3 में चेक कर लीजिएगा, आपको ज़रूर से ज़रूर कोई ना कोई चीज़ मिल जाएगी, आप बहुत आसानी से आंसर कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। और साथियों जितने भी एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम, सब में ये चीज़ काम में आती है, सभी में ये प्रश्न आते हैं। तो अपन ने लेटर कोडिंग स्टार्ट किया है, उसमें फॉरवर्ड और रिवर्स कोडिंग और साथ में क्रॉस कोडिंग, 3 टाइप की कोडिंग देख चुके हैं। लेटर कोडिंग में अपन 5 से 7 टाइप की कोडिंग देखेंगे, 7 टाइप के लगभग कोडिंग अपन देखेंगे। तो निश्चित ही 3 तो मैंने आपको बता दिए। अब इन तीनों के ऊपर साथियों अपन प्रैक्टिस थोड़ी सी करेंगे। एक और क्वेश्चन नंबर 4 में लेता हूँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी होता है। अगले वीडियो में अपन देखेंगे आगे के 4-5 जो प्रकार और हैं, उनको भी अपन अगले वीडियो में देख लेंगे। लेकिन इन तीनों के ऊपर जो आपने फॉरवर्ड कोडिंग सीखी, रिवर्स कोडिंग सीखी और क्रॉस कोडिंग, इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। जैसे किसी कूट भाषा में WRITE यानी राइट शब्द को VQHSD लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में MIGHT को क्या लिखा जाएगा? ये आपका जो वो प्रश्न है। ठीक है, इसको क्या लिखा जाएगा? तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए साथियों, W अपन जानते हैं कितने नंबर पे आता है? 23 नंबर पर आता है। ठीक है, R आपका आता है 18 नंबर पर, I आपका आता है 9 नंबर पर, T आपका 20 पर और E 5 पर। इसी प्रकार से ये याद होने चाहिए आपको। याद नहीं है तो जल्दी जल्दी लिखने, मतलब याद होने चाहिए इनके अंक, ताकि आप जल्दी से लिख पाओ और जल्दी से आप आंसर कर पाओ। ठीक है, अब देखिए 23 से 22 बना, 18 से 17 बना। ठीक है, एक कम किया, यहाँ पर भी -1 हो रहा है, यहाँ पर भी -1 हो रहा है, यानी कि अपने को सीधी फॉरवर्ड कोडिंग यहाँ पे मिल रही है साथियों। सीधी फॉरवर्ड कोडिंग मिल गई, सब में से -1 हुआ, तो यहाँ पर भी -1, यहाँ पर -1, यहाँ पर -1, यहाँ पर भी -1, यहाँ पर भी -1 होगा। -1 जैसे ही होगा, यानी कि पीछे वाला अक्षर आपको बताना है। M से पहले क्या आ जाएगा? आपका L आ जाएगा, और ये H आ जाएगा, ये F आ जाएगा, और H से पहले आपका G आ जाएगा, और T से पहले S आ जाएगा। तो LHFGS ये आपका आंसर जो वो साथियों बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फॉरवर्ड कोडिंग का ये आपका एग्जाम्पल एक हो गया। उम्मीद करूंगा आप समझे होंगे। ठीक है, चलिए अगला आपका प्रश्न लेते हैं। एक और क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 5।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी कूट भाषा में चेयर शब्द CHAIR चेयर शब्द को लिखा जाता है EJCKT, ठीक है, ये लिखा जाता है। तो टेबल शब्द को क्या लिखा जाएगा? TABLE, इस शब्द को क्या लिखा जाएगा? ये आपका सिंपल सा प्रश्न है। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे आप सिंपली इसको चेक कर सकते हैं। ये आपका देखिए 3 नंबर पर आता है सी। एच आपका कितने पर आता है? 8 पर आता है। ये 1 पर आता है, ये 9 पे आता है और ये 18 पे आता है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखिए ई आपका 5 नंबर पे आता है, जे आपका 10 पे आएगा, सी आपका 3 पर आएगा, के आपका 11 पर आएगा, टी आपका 20 पर आएगा। अब यहाँ से देखिए क्या फॉरवर्ड कोडिंग बन रही है? बिल्कुल बन रही है, बिल्कुल सिंपली बन रही है। देखिए इसमें 2 जोड़ा, 3 में 2 जोड़ा 5 आया, 8 में 2 जोड़ा 10 आया, 1 में 2 जोड़ा 3 आया, 9 में 2 जोड़ा 11 आया और 18 में 2 जोड़ा 20 आया। यानी कि +2 की कोडिंग हुई, यानी फॉरवर्ड कोडिंग हो रही है। यहाँ पर भी सीधा +2, इसमें भी +2, इसमें भी +2 की कोडिंग आपकी आ गई, ठीक है। 2 अक्षर आगे के बताने हैं। तो टी आपका आता है 20 नंबर पे, तो 22 पे कौन आएगा साथियों? 22 पे आपका वी आ जाएगा, सिंपल सा है। इसके बाद में ए के बाद में सी आ जाएगा, ठीक है, और बी के बाद में 2 अक्षर पे 4 बना, डी आ जाएगा आपका, LMN आ जाएगा, EFGG आ जाएगा, ठीक है। तो VCDNG आपका यहाँ पे आंसर जो वो बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक फॉरवर्ड कोडिंग का ही एग्जाम्पल था। चलिए अगला आपका प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है कि कोई शब्द आपके पास है श्याम, SHYAM। श्याम को किसी कूट भाषा में JXVE और P लिखा जाता है, ठीक है। तो इसी कूट भाषा में पिंकू को क्या लिखा जाएगा? PINKU। पिंकू को इसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो देखिएगा, चेक करेंगे सबसे पहले क्या यहाँ पे रिवर्स कोडिंग है। उसके लिए अपने को पता होना चाहिए, S 19 पे आता है, H आपका 8 पे आता है, Y आपका 25 पे आता है, A आपका 1 पर आता है और M आपका 13 नंबर पे आता है, ठीक है। इसी प्रकार J 10 पर, यह आपका 24, ये आपका 22 पे आता है, ये 5 पे आता है और ये P आपका 16 नंबर पे आता है, ठीक है। अब देखिए 19 से 10 बना, ठीक है, 19 से क्या बन रहा है? 10, ठीक है। फिर 8 से 24, 25 से 22, यानी कि यहाँ पे फॉरवर्ड कोडिंग तो नहीं बन रही है। फॉरवर्ड कोडिंग नहीं बन रही है तो रिवर्स कोडिंग चेक करेंगे, ठीक है। रिवर्स कोडिंग चेक किया मैंने, S से क्या P बन रहा है, यानी कि 19 से 16 कैसे बना? 3 माइनस हुआ, क्या माइनस हुआ है? माइनस का क्या हुआ है साथियों? 3 हुआ है, ठीक है, माइनस का 3 हो गया। H से क्या है? E, यानी कि 8 से 3 कम हुआ, यानी कि माइनस का 3 यहाँ पर भी हुआ, तो मेरे को कोडिंग मिल रही है। फिर आगे एक और चेक कर लूँगा, ठीक है भाई, 1 मिनट सॉरी। S से आपका P बन रहा है, माइनस का 3 हुआ, H से E बन रहा है, माइनस का 3 हुआ, फिर से Y से V यानी कि माइनस का 3 हुआ, A से X तो माइनस का 3 हुआ। देखिए कैसे हुआ। अपन जानते हैं कि A से लेकर के Z तक ABCD अपनी चलती है, X Y और Z, ठीक है। ये आपका 26 नंबर, ये 25 नंबर और ये 24 नंबर। अब देखिए साथियों, इसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर में ABCD, ये A 27 पे, B 28 पे और C आपका 29 पे, D आपका 30 पे, इस प्रकार से आगे ये चलती रहेगी, ठीक है। इस प्रकार से सर्किल में चलेगी कोडिंग डिकोडिंग में ABCD, हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए ए से -3 किया, A से -3 किया, यानी कि ये A रहा, इससे -3 आपको करना है। तो 1 2 और 3 कितना आया? X आया, ठीक है। तो यहाँ पे 24X ही लिखा हुआ है, तो आपका ये -3 यानी कि A से -3 हुआ तो क्या आया? आपका 24 आया और वो आपका आ गया X आ गया, तो ये भी -3 ही माना जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पे। इसके अलावा M जो है, M से अपन 3 कम करेंगे, 13 नंबर पे M होता, 3 कम करेंगे, आपका 10 बन जाएगा, यानी कि माइनस का 3 यहाँ पे सब में हो रहा है, यानी कि -3 की कोडिंग अपने को मिल गई। अब -3 की जब कोडिंग अपने को मिल गई तो यहाँ पे भी अपन -3 -3 -3 -3 आप यहाँ पे भी कर देंगे। तो देखिए -3 अपन अगर करेंगे तो P का अपन यहाँ पे लिखेंगे P को, ठीक है। तो P आपका कितने नंबर पर है? P आपका 16 नंबर पे है, 3 कम करेंगे तो कितना नंबर आएगा? 13 नंबर आएगा, और 13 नंबर किसका होता है?
एम का होता है साथियों। ठीक है, इसके बाद अपन आई को लिखेंगे। अब आई देखिए कितने नंबर पे आएगा, आई जो है वो आपका होता है वैसे 9 नंबर पर, आई 9 नंबर पे होता है, उससे 3 कम करेंगे तो आपका क्या आएगा, एफ आएगा। क्या आ जाएगा साथियों, आपका एफ यहाँ पे आ जाएगा, तो एफ यहाँ पे लिख देंगे अपन। इसके बाद एन है, एन आपका जो होता है साथियों कितने नंबर पे होता है, एन होता है 14 नंबर पे, 3 कम करेंगे 11 नंबर, यानी कि के आपका आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में के 11 पे होता है, 3 कम करेंगे तो 8 पे आएगा, यानी कि एच आपका आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे यू से अपन 3 कम करेंगे, माइनस करेंगे, यू आपका कितने नंबर पे होता है साथियों, यू जो होता है वो 21 नंबर पर होता है, टी यू है ना, टी यू वी, तो 21 नंबर पे होगा तो 18 नंबर, यानी कि क्या आ जाएगा आपका, आर आ जाएगा। तो आर एच के एफ एम, ये आपका आंसर यहाँ पे निकल के आएगा। तो ये जो कोडिंग थी, ठीक है, यहाँ पे कोडिंग जो लगी आपकी वो फॉरवर्ड कोडिंग लगी है, इसमें फॉरवर्ड कोडिंग लगी है, और यहाँ पे आपकी रिवर्स कोडिंग लगी है साथियों, रिवर्स। ठीक है, ये रिवर्स कोडिंग यहाँ पे लगी है, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, रिवर्स कोडिंग। ठीक है साथियों, इस प्रकार से अपन चेक करेंगे फॉरवर्ड और रिवर्स। यहाँ पे फॉरवर्ड काम नहीं करी तो रिवर्स को अपन लगा के देखा, रिवर्स काम कर गई। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आपको ऐसे चेक करना पड़ेगा साथियों, इसका कोई इलाज नहीं है, यही इसका तरीका है कोडिंग के प्रश्नों को करने का, मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका मैं आपको बता पा रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। ठीक है, अब देखिए एक शब्द है आपके पास मदर्स, ठीक है, MOTHERS, मदर्स शब्द को किसी कूट भाषा में लिखा जाता है OLVE, ये लिखा जाता है। तो इसी भाषा में BROUGST, ब्राउड को क्या लिखा जाएगा, ये आपका क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको इनकी नंबर याद है, नंबर्स, तो आप आराम से बता पाओगे। ये 13 नंबर पे, ये 15 नंबर पर, ये 20 नंबर पर आपका होता है, ये 8 नंबर पर, ये 5 पर, ये 18 पर, और ये आपका RS यानी 19 नंबर पे आपका होता है। ठीक है, इसके बाद में O आपका 15 पर, ये 12 पर, V आपका 22 नंबर पर, ठीक है, ये 5 पर, ये G आपका 7 पर, और O आपका 15 पर, और V आपका फिर से 21 नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, सॉरी V आपका 22 नंबर पर, ये V नहीं है वैसे U है साथियों, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई यहाँ पे, U लिखेंगे इसको। ठीक है, क्या लिखा है ये U, तो U कितने पर है, 22 पर। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया, सॉरी U आपका 21 पर, तो ये अपना आ गया। अब देखिए अपन चेक करेंगे, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, सबसे पहले अपन चेक करेंगे फॉरवर्ड कोडिंग मिल रही है या नहीं। तो देखिएगा यहाँ पे M से बन रहा है आपका O, यानी कि 13 में से अपन 2 घटा दें, सॉरी 13 में 2 जोड़ दें तब 15 बनता है। ठीक है, फिर 15 में से आप क्या घटा रहे हो, 12 बनने के लिए माइनस कर रहे हो 3, फिर 20 में क्या जोड़ रहे हो आप, प्लस का 2, और फिर आप माइनस का 3 कर रहे हो, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आएगा, फिर आप 2 जोड़ रहे हो, फिर आप 3 घटा रहे हो, और फिर आप 2 जो वो जोड़ रहे हो, यानी कि +2 -3 +2 -3 +2 -3 +2 -3, यानी कि ये कोडिंग आपको मिल गई, एक सीक्वेंस आपको मिल गई। तो यहाँ पर भी आपको वही करना है, +2 करना है, उसके बाद में -3 करना है, यहाँ पे आपको +2 करना है, यहाँ पे फिर से आपको -3 करना है, यहाँ पे +2, यहाँ पे -3, और यहाँ पे +2 आपको करना है इसी सीक्वेंस में। ठीक है, अब अपन जब ये करेंगे तो B में +2 यानी कि D आपका आ जाएगा। ठीक है, R में -3 यानी R 18 पे होता है, R भाई कितने नंबर पे होता है आपका, 18 नंबर पे होता है, उसमें से 3 घटाएंगे तो 15 नंबर आएगा, 15 नंबर कौन होता है, O होता है, तो O आ जाएगा। इसी प्रकार O में अपन 2 जोड़ेंगे, ठीक है, OPQ, Q आ जाएगा। U आपका 21 नंबर पे होता है, 18 3 घटाएंगे तो R आएगा, 18 आएगा, तो कितना आ जाएगा, R आ जाएगा। GHI, I आ जाएगा +2 करते ही। H कितने नंबर पे होता है, 8, तो 5 नंबर पर आपका E आ जाएगा साथियों। और वहीं बात करेंगे T की, तो 20 पर होता है, +2 करेंगे 22 बनेगा, 22 नंबर पे V होता है, तो V इसका आंसर, यानी DOQRIE
वी जो वो ब्राउट को लिखा जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा साथियों आपको बहुत अच्छे से कोडिंग समझ आई होगी। ये भी फॉरवर्ड कोडिंग का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि किसी कूट भाषा में जो डेंजर शब्द है, ठीक है, DANGER, ठीक है, ये डेंजर शब्द है। इस डेंजर शब्द को लिखा जा रहा है DGEPSF। ठीक है, ये लिखा जा रहा है। ठीक है, तो इसी कूट भाषा में पब्लिक PUBLIC, इसको क्या लिखा जाएगा, ये आपका प्रश्न है। अब देखिए फिर से आपको नंबर्स याद होने चाहिए। ये 4, ये 1, ये आपका 14, ये आपका जी नहीं है, सॉरी सी है, जी नहीं है, क्या है आपका, सॉरी जी रहेगा डेंजर में, तो डांसर शब्द है ये, सही है ना, DANCER रहेगा, माफ़ी चाहूँगा, डांसर शब्द अपना। ठीक है, सी, तो ये कितने नंबर पे आ जाएगा, 3। डांसर शब्द को लिखा ये 5 और ये 18। ठीक है, ये आपका 4, ये 7, ये 5, ये 16 नंबर, और ये आपका 19 नंबर, और ये आपका जो है वो 6 नंबर रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप कोडिंग चेक करो, फॉरवर्ड कोडिंग 4 से 4, 1 से 7, 14 से 5, फॉरवर्ड कोडिंग नहीं लग रही है, फॉरवर्ड कोडिंग नहीं है। अब रिवर्स कोडिंग अपन चेक करेंगे। रिवर्स कोडिंग चेक करने के लिए 4 से 6 बन रहा है, हो सकता है +2 हो गया, फिर 1 से 19 नहीं, ये रिवर्स कोडिंग का एग्जाम्पल भी नहीं है। तो फॉरवर्ड कोडिंग भी नहीं लगी, रिवर्स कोडिंग भी नहीं लगी। तो अब अपन क्या चेक करेंगे, क्रॉस कोडिंग। क्रॉस कोडिंग चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, डी से अपन चेक करेंगे, जी बन रहा है ये मान लेंगे, है ना, यानी कि प्लस का 3 हुआ। ठीक है, प्लस का क्या हुआ यहाँ पे, 3 हुआ। इसके बाद में ए से बन रहा है आपका डी, यानी कि यहाँ पर भी प्लस का 3 हुआ, तो ये बनती दिख रही है। इसके बाद में एन से आपका क्या बना, पी बना, यानी कि प्लस का क्या हुआ, 2 हुआ, 14 से 16 हुआ। फिर 3 से 5 हुआ, यानी कि यहाँ पर भी प्लस का 2 हो रहा है, यानी कि पहले दोनों में तो +3 फिर 2 में +2 हुआ है। और ई देखिए आपका, ये देखिए +1 हुआ, 5 और 1 6 बना, और यहाँ पर भी आपका 18 से 19 यानी प्लस का 1 हुआ। यानी कि अपनी कोडिंग क्या बनी, कोडिंग अपनी ये बन गई कि पहले 2 लेटर्स में तो जो भी उनका अक्षर है उसमें 3 जोड़ना है, दूसरे दोनों अक्षर में 2 और तीसरे दोनों अक्षर में 1 जोड़ना है। यही आपकी कोडिंग है। ठीक है, और इसी के आधार पे आपका आंसर निकलेगा। तो पी के लिए यहाँ पे आपको लिखना है, पी आपका जो वो कितने नंबर पे होता है साथियों, पी आपका 16 नंबर पे होता है। उसमें 3 ऐड करेंगे तो 19 आएगा। ठीक है, 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 19 आएगा। और 19 नंबर पे क्या होता है साथियों, आपका एस होता है। तो यहाँ पे एस लिखूंगा मैं। और यहाँ पे यू आपका कितने नंबर पे होता है, यू 21 नंबर पे होता है। उसमें जोड़ेंगे अपन 3 तो बनेगा कितना, 24 पे होता है एक्स। तो एक्स एस आपका बन जाएगा स्टार्टिंग में। अब देखिए ऑप्शन अगर आपके पास हैं तो कौन से ऑप्शन एक्स एस से शुरू हो रहे हैं, जो ऑप्शन एक्स एस से शुरू हो रहे हैं वो अपने सही होंगे, बाकी नहीं होंगे तो ऑप्शन कट जाएंगे। तो ऑप्शन कटने से अपने को पूरी कोडिंग भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है एक्स एस जो है वो एक ही ऑप्शन में आपको स्टार्टिंग में मिले, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। पूरा भी चेक नहीं करना पड़ेगा ऑप्शंस को देख के, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिस में पूरा करना पड़ेगा। अब देखिए बी में प्लस का 2 किया तो डी हो गया, और एल के बाद में एम और एन हो गया, 2 करना है प्लस में। ठीक है, आई के बाद में +1 करना है, जे हो गया, सी के बाद में +1 करना है, डी हो गया। तो आपका आंसर क्या बना, एक्स एस एन डी डी जे। ठीक है, ये आपका आंसर बन गया। तो यहाँ पे आपकी कौन सी कोडिंग है, क्रॉस कोडिंग साथियों आपकी रहेगी। ठीक है, तो ये आपकी क्रॉस कोडिंग का एग्जाम्पल हो गया। चलिए एक आधा एग्जाम्पल और लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा साथियों इस टॉपिक में, अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे से करवाने की कोशिश करूँगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या लिखा है, एक शब्द है आपके पास रेल, RAIL, रेल शब्द को जो किसी कूट भाषा में लिखा जा रहा है KCTN, ये लिखा जा रहा है। तो इसी कूट भाषा में रीड शब्द को
AD, रीड शब्द को क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले अपने को नंबर इनके पता होना चाहिए। ये 18 नंबर है, ये 1 नंबर है, ये 9 नंबर है और ये 12 नंबर है, ठीक है। और 11 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 20 नंबर है और ये 14 नंबर है। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद होने चाहिए, जल्दी जल्दी लिख दें आप। अब यहाँ पे आप फॉरवर्ड कोडिंग चेक करो, 18 से 11, 1 से 3 नहीं बन रही, ठीक है। क्रॉस कोडिंग चेक करो, 18 से 14 हो, यानी कि 4 घट सकता है। ए से फिर 1 से आपका 20 हो रहा है, नहीं। रिवर्स कोडिंग भी नहीं है, यानी कि क्रॉस कोडिंग यहाँ पे काम करेगी। अब क्रॉस कोडिंग चेक करने के लिए आपका 18 से 3, यानी कि इसके ऊपर चेक किया, 15 घटा, ठीक है। यहाँ पे जो वो अलग ही घट गया, 1 से 10 घटा यहाँ पे, तो ये भी काम नहीं कर रहा है साथियों, ठीक है। रिवर्स कोडिंग, अब रिवर्स कोडिंग जरूरी थोड़ी है कि इन दोनों में ही हो, रिवर्स कोडिंग और कहीं भी तो हो सकती है ना। तो 3 अक्षरों में भी रिवर्स कोडिंग हो सकती है, ध्यान रखना आपको। तो आर से देखिए टी बन रहा है, आर से टी अपन यहाँ पे चेक कर लेंगे। आर से टी कितने जोड़ने पर, प्लस का 2 करने पर बन रहा है, तो प्लस का 2 करने पर आपको क्या बन रहा है, 20 बन रहा है, ठीक है। इसी प्रकार आई में अगर अपन यानी कि 9 में प्लस 2 कर रहे हैं तो 11 बन रहा है, ठीक है। और 1 में अगर प्लस 2 कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, 3 बन रहा है। तो ये यहाँ पे कोडिंग काम करेगी इस प्रकार से, इस प्रकार की कोडिंग यहाँ पे लगी हुई है। और एल से एन बन रहा है, यानी इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये 14 आ जाएगा, यानी कि क्रॉस कोडिंग में +2 +2 +2 और +2 का सिद्धांत काम करेगा। अपन जानते हैं आपका आर 18 नंबर पे होता है, ई आपका 5 पे होता है, ए आपका 1 पर होता है और डी आपका 4 पे होता है। अब देखिएगा ई का तो आप यहाँ सीधा लिखेंगे अपन, है ना, क्योंकि ए का अपन सीधा लिख रहे हैं, तो ई के बाद में +2 पे क्या आ जाएगा, EFG आ जाएगा, तो ये तो जी आ जाएगा साथियों। यहाँ पे आपका आर जो वो यहाँ पे आएगा, आर आएगा यहाँ पर, तो 18 नंबर पे आर, 18 और 2 20, टी हो जाएगा, 20 पे टी आता है। और ए के आगे 2 अक्षर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, तो CGT, और डी में 2 जोड़ेंगे तो DEF, एफ आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा CGTF, ठीक है। ये आपकी कोडिंग हो जाएगी, तो यहाँ पे भी क्रॉस कोडिंग आपकी रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से कोडिंग के क्वेश्चंस को अपन चेक कर सकते हैं बड़े आसानी से और उनके आंसर्स कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद करूंगा इतने क्वेश्चंस आपको आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए, एक और प्रश्न मैं आपको 10वां प्रश्न करवाता हूँ। कितने भी प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन तरीका यही रहेगा, ठीक है, चेक करने का। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक वास्तु शब्द है, VASTU, वास्तु शब्द को किसी कोड में लिखा जाता है WCVXZ लिखा जाता है, ठीक है। इसी उसके बाद में एक शब्द आता है स्टीयर, STAIR, इस स्टेयर शब्द को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा, ये आपको पूछा है। तो इस प्रश्न में क्या करेंगे अपन, V अपन जानते हैं 22 नंबर होता है, 1 नंबर होता है, ये आपका 19 नंबर होगा, ये 20 नंबर होगा, और U आपका 21 नंबर होता है, ठीक है। W 23 नंबर होता है, ये 3 नंबर, ये 22 नंबर, X आपका 24 नंबर और Z आपका 26 नंबर होता है, ठीक है। नंबर्स आपको याद होने चाहिए अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे क्या फॉरवर्ड कोडिंग हो रही है, देखिए 22 से 23 बन रहा है, यानी कि +1 करना पड़ा। 1 से आपको क्या बन रहा है, 3 बन रहा है, यानी प्लस का 2 करना पड़ा। 19 से आपका क्या बन रहा है, 22 बन रहा है, यानी कि प्लस का 3 करना पड़ा। यानी कि 20 से आपका 24 बन रहा है, यानी प्लस का 4 करना पड़ा। 21 से आपका 26 बन रहा है, यानी प्लस का 5 करना पड़ा। यानी कि अपनी कोडिंग तो फॉरवर्ड कोडिंग में हो गई, फॉरवर्ड कोडिंग ही यहाँ पे हो रही है, तो सेम यही तरीका यहाँ पे आजमाएंगे। इसमें +1 कर देंगे, इसमें +2, इसमें +3, इस +4 और +5। ये फॉरवर्ड कोडिंग का एग्जाम्पल आ गया। तो एस के तुरंत बाद क्या आता है, आप एस के तुरंत बाद आपका टी आएगा, टी के बाद में TUV आ जाएगा, 2 बाद में ए के 3 बाद में CD आ जाएगा। भाई ए 1 नंबर पे होता है, तो 3 जोड़ेंगे तो 4 नंबर बनेगा, 4 नंबर पे डी आता है। आई आपका होता है साथियों, आई आपका जो होगा वो 9 नंबर पे होता है, उसमें 4 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, और 13 का मतलब आपका रहेगा M, तो यहाँ पे M आपका आ जाएगा, सीधी सी बात है। और R आपका जो होता है वो 18 नंबर पे होता है, 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23 आएगा, 23 पे आपका W होता है, ठीक है। तो TVDMW आपका आंसर बन जाएगा। तो साथियों, ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित, जिसमें अपन ने ये जाना कि कोडिंग जो है वो 3 प्रकार की होती है, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स्ड कोडिंग, ठीक है। लेटर कोडिंग में अपन ने 3 टाइप की कोडिंग्स को देखा, एक तो फॉरवर्ड कोडिंग, एक रिवर्स कोडिंग और एक क्रॉस कोडिंग, ठीक है। तो
फॉरवर्ड कैसे चेक करेंगे, रिवर्स कैसे चेक करेंगे और क्रॉस कोडिंग कैसे चेक करेंगे, ये सब मैंने आपको बताया है। आगे भी जो प्रश्नों को अपन करेंगे और भी टाइप्स की कोडिंग होती हैं। एग्जाम में अपन तुरंत प्रश्न को देखते ही समझ जाएंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। बस आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये जरूर होना चाहिए साथियों। क्या याद होना चाहिए आपको? आपको ABCD के क्रमांक याद होनी चाहिए। ABCD के जो क्रमांक हैं, ठीक है, ABCD के क्रमांक यानी 1 2 3 4 और ये आपका 24 25 26, ये इस प्रकार से पूरी ABCD आपको याद होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। तभी आप कोडिंग के प्रश्नों को, लेटर कोडिंग के प्रश्नों को बहुत आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। फ्री में साथियों बहुत अच्छा मैटर आपको दिया जा रहा है। आपको निश्चित ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, जुड़ना चाहिए चैनल से, ताकि आप लोगों को भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। उम्मीद करूंगा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके ऊपर अपन जो वो थोड़े समय बाद में टेस्ट सीरीज भी फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, ग्राम सेवक के लिए स्टार्ट करेंगे। तो उसको भी आप जो ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग के और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।